हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि योजना के लिए आप कैसे 10,000 से लेकर 50,000 तक का जो है वह लोन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड है तब ये जो राशि है वो आपको सरकार के द्वारा मिलेगी और आप जो है 10,000 से लेकर 50,000 तक का जो है सहायता राशि वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव जो है आपको एक फॉर्म अप्लाई करके भी देखने को मिलेगा और ये जो पैसा है सीधे आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमेशा इस तरीके का जो वीडियो है हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे स्पष्ट देखने को मिल जाएगा 10,000 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 20,000 के लिए, 50,000 के लिए। तो कैसे क्या अप्लाई करना है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि फर्स्ट टर्म में कितने लोगों को ये लोन दिया गया, सेकेंड टर्म में कितने लोगों को ये लोन दिया गया, थर्ड टर्म में कितने लोगों को ये लोन दिया गया। तो जो लोग एलिजिबल हुए, जो लोग सिलेक्टेड हुए और जिनको मिला ये लोन और जिन्होंने चुका दिया ये लोन, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। अगर आप इस लोन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जब आप इस वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ FAQ पे आपको आना है। यहाँ पे अगर आप सारी जानकारी इंग्लिश में प्राप्त करना चाहते तो इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, सारी जानकारी हिंदी में प्राप्त करना चाहते तो हिंदी पे क्लिक कीजिए। जैसे हिंदी में क्लिक कीजिएगा आपका नोटिफिकेशन जो है वह इस तरीके से डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो इस तरीके का आपके पास डाउनलोड होकर सामने देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि यह स्कीम क्या है। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के लिए पश्चात विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर काम करने लायक पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। तो ये जो है स्कीम लॉकडाउन के टाइम में जो है लाया गया था। स्कीम का क्या औपचारिक है तो ये सारी जानकारी जो है यहाँ पे दी जाएगी। आप एक बार इसको डाउनलोड करके भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्कीम का क्या उद्देश्य है तो कम ब्याज दर पर 10,000 तक के कार्य करने लायक पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना, ऋण की नियमित अदायगी का प्रोत्साहन करना, डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना। तो इस तरीके का जो है इसका जो है मेन उद्देश्य रखा गया है। तो आप इसको खुद से भी डाउनलोड करके जो है एक बार इसको पढ़ सकते हैं। और ब्याज दर की बात करें तो 7% का जो है ब्याज दर देखने को मिलेगा और इसमें जो है सब्सिडी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लोन लेना। तो आप अगर चाहते हैं यहाँ से लोन लेना तो आप आसानी से इसको डाउनलोड करके सभी जानकारियों को पढ़ सकते हैं और यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन के अप्लाई करने के लिए आप 10,000 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई लोन 10,000 पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई लोन 20,000 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 20,000 पे क्लिक करना है। 50,000 के लिए करना चाहते हैं तो अप्लाई लोन 50,000 पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई LOR कम लोन अगर आप चाहें तो इस पे भी अप्लाई क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने जो है खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस कैप्चा को डालिएगा, रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ डालिएगा उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको डालना होगा। जो भी नंबर आप दिए हैं उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई OTP वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है इसको यस रहने देना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी C, कैटेगरी D। अब कैटेगरी C में क्या है तो स्ट्रीम वेंडर्स अगर आपके पास है किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट जो आप काम कर रहे हैं
उसका किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो आप जो है इसको टिक आउट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप जो है 2 के लिए कौन अप्लाई करेंगे, तो अगर मान लीजिए किसी भी तरह का आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, प्री अर्बन या रूरल एरिया में आप जो है काम करते हैं, तो आपको जो है सेकेंड वाला ऑप्शन पे टिक आउट करना है। तो यहाँ आपको टिक आउट करना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, इस कैप्चा को यहाँ पे डालिएगा और नीचे आपको वेरीफाई विथ ओटीपी का ऑप्शन है। आप ओटीपी के माध्यम से भी अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, या वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक, अगर आप चाहें तो बायोमेट्रिक के माध्यम से भी अपना जो है आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका आधार जिस नंबर से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी को भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को आपको डालना होगा। इस तरीके से अपना ओटीपी डालिएगा, फिर वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो है आधार वेरिफिकेशन जो है ब्लूटूथ देखने को आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जिस भी आप स्टेट से आते हैं उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाउन या डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी टाउन से आते हैं उस टाउन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जिस टाउन से आते हैं। इसके बाद नेम ऑफ ULB आपसे पूछता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कहाँ पे काम करते हैं, आपका जो बिजनेस है वह कहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी तरह का कोई ठेला लगाते हैं, किसी तरह का कोई कुछ बेचते हैं, तो वो जो सामान है वो कहाँ बेचते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी टाउन आप डाले होंगे उस टाउन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अपनी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे चुनना है और उसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है जो वार्ड नंबर है वो कौन सा वार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद वार्ड नेम क्या है, सॉरी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी आपका वार्ड नेम है वो आपको लिखना है और जो वार्ड नंबर है वो क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि मेंबर ऑफ CIG अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि मेंबर ऑफ JLG अगर आप मेंबर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो नाम है वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी आपको आधार कार्ड के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको मैरिड स्टेटस, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, आप उसका चुनाव करेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आप डाले होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है आधार कार्ड से जेंडर जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सोशल कैटेगरीज आप जो है क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये सभी जानकारियों को आप एक बार देख लीजिएगा, भर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पूछता है कि आपकी जो है दिव्यांग है, अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो कर रहने दीजिएगा। फिर आप मिनोरिटी से आते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं आते हैं तो इसको नो रहने देंगे। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस की जानकारी देनी है। सबसे पहले आपका जो ऊपर एड्रेस है वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस रहा होगा उसी हिसाब से। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक कीजिएगा, नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस में अंतर है तो फिर आपको यहाँ पे हाउस नंबर, जो स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी स्टेट आपका जो है करेंट में है वो आप स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी टाउन में आप रह रहे हैं उस टाउन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो वार्ड या जो विलेज है वो आपको लिखना है, जो पिन कोड है वो लिखना है। इसके बाद बेंडिंग एक्टिविटीज़ में जो है किस तरीके का बेंडिंग का काम आप करते हैं, मतलब आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं। जैसे फास्ट फूड एंड फूड आइटम से रिलेटेड है, वेजिटेबल है, होम डेकोरेटिव है, किचन आइटम है, इलेक्ट्रिक गुड्स है। तो जो भी इसमें आप करते हैं आप उसका जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे। इसके बाद जो है प्लेस ऑफ बेंडिंग आपका जो है कौन सा है, कोई फिक्स प्लेस है या मोबाइल है
तो वो आपको यहाँ पे चुनाव करना है। अब यहाँ पे जैसे प्लेस ऑफ बेंडिंग में आप देखिएगा फिक्स लोकेशन है। फिक्स लोकेशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वह जगह फिक्स है, डेली आप वहीं काम करते हैं तो फिक्स लोकेशन कर सकते हैं। या मान लीजिए आप किसी भी तरह का कोई ठेला लगाते हैं, जहाँ ठेला में क्या होता है कि आज आप इस जगह कर रहे हैं, कल दूसरे जगह कर रहे हैं, परसों तीसरे जगह कर रहे हैं, तो आप मोबाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे जो है पूछता है कि आप जो काम कर रहे हैं वह कितने टाइम से कर रहे हैं, तो किस ईयर से कर रहे हैं वो ईयर, और जिस भी मंथ से कर रहे हैं उस मंथ को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और डन कर देना है। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि जो वेंडिंग डेज है वह डेली आप करते हैं या मंडे को करते हैं, ट्यूसडे को करते हैं। तो अगर आप डेली करते हैं तो ऑल डेज पे आप क्लिक कीजिएगा, सभी डेज डन हो जाएगा। या मान लीजिए कि आप सिर्फ मंडे को करते हैं तो मंडे को टिक कीजिएगा, सिर्फ मंगलवार को करते हैं तो ट्यूसडे को टिक कीजिएगा, बुधवार को करते हैं तो वेडनेसडे को टिक कीजिएगा। इस तरीके से आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि टाइम ऑफ बेंडिंग क्या है, मतलब क्या कि आप कब से कब तक काम करते हैं। तो जितने बजे से आप काम करते हैं उस टाइम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप कितने बजे सुबह से काम करते हैं या रात के 12 बजे से काम करते हैं, तो जो भी आप टाइमिंग से काम करते हैं उस टाइमिंग को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और कितने बजे तक जो है आप उस काम को करते हैं उस टाइमिंग को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से इस तरीके से जो है आपको टाइमिंग सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो है लोकेशन एरिया ऑफ बेंडिंग, किस लोकेशन में आप करते हैं वो आपको जानकारी यहाँ पे देनी होगी। जैसे फिक्स लोकेशन है तो जिस जगह पे आप करते हैं उस जगह की जानकारी दीजिएगा। नियरेस्ट लैंडमार्क आपका क्या है उसकी जानकारी दीजिएगा, और वहाँ का जो पिन कोड है वो पिन कोड क्या है आप उसकी जानकारी यहाँ पे दीजिएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि आपके पास जो है कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो आप इसकी जानकारी यस या नो में दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि मेंबर डिटेल एनी स्ट्रीम वेंडर्स एसोसिएशन, अगर आपके पास जो है एसोसिएशन की तरफ से जो वेंडर का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि एनी वेंडर डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास किसी भी तरह का यूएलबी की तरफ से डॉक्यूमेंट मिला है तो आप इसको यस या नो में इसका चुनाव कीजिएगा। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद जो है लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट टीवीसी यूएलबी की तरफ से अगर आपके पास है तो इसकी जानकारी यस या नो में आप इसकी जानकारी दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। किसी भी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जो है नहीं है आप उसको यस कर दीजिए, वो मत कीजिएगा। जिस जो है आपके पास उसी को यस कीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपकी जो है टोटल मंथली इनकम जो है वो कितनी है। फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ अनमैरिड चिल्ड्रन, ये सभी को लेकर आपको काउंट करना है। तो जितने भी आपका जो है मंथली इनकम है वो आपका जो है यहाँ पे आपको लिखना है। जो भी आपका मंथली इनकम है वो आप जानकारी यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको बैंक की डिटेल जो है वो भरनी है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उसकी जानकारी यहाँ पे दीजिएगा। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी जानकारी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस बैंक का आईएफएससी कोड क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद जो है आपका ब्रांच का नाम क्या है वो ब्रांच आपको जब यहाँ आईएफएससी कोड डालिएगा तो ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक जो है आपको सिलेक्ट करने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर जो आपका है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप जो है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपुल VPA जो है कितने तरह का जो है आप डिजिटल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो एक तरह का, दो तरह का, तीन तरह का, तो जितने तरह का करते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ दीजिएगा। और जो आपका जो है जैसे कहाँ से करते हैं, अमेजन पे से करते हैं, भारत पे से करते हैं, फोन पे से करते हैं, इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। यूपीआई आईडी आपको देंगे। आपके पास क्यूआर कोड है तो यस या नो में इसकी जानकारी आप यहाँ पे दीजिएगा। अगर आप डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। और करते हैं तो जितने, अगर मान लीजिए आप फोन पे भी से एक्सेप्ट करते हैं, गूगल पे भी से एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके का आप चाहे तो चुनाव कर सकते हैं। और नहीं है तो सिंपली इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि
अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप किसी भी तरह का बाहर से लोन लिए हैं। अगर आप कहीं से लोन लिए हैं तो बैंक का नाम आपको यहाँ डालना है, कितना अमाउंट आप आप लिए हैं वो जानकारी आपको डालनी है, और कितना का मंथली आता है वो जानकारी आपको डालनी है। अगर आप कहीं से लोन नहीं लिए हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। ये जो लोन है वो 3 टर्म में आप ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपको 5,000 से 10,000 लोन मिलेगा, जो आपको 12 मंथ के अंदर चुकानी होगी। और सेकेंड टर्म में आप 20,000 के लिए ले सकते हैं, जो आपको 18 मंथ तक चुकानी होगी। और थर्ड टर्म में 50,000 के लिए लोन ले सकते हैं, जो आपको 36 मंथ में चुकानी होगी। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए आप लेते हैं तो 5,000 से लेकर 10,000 तक का लोन आप ले सकते हैं। तो इस बीच में जितना आपको लेना है उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप किस पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हैं। लोन का पर्पस क्या है, तो वर्किंग कैपिटल है, बिजनेस के लिए है। तो जिस भी माध्यम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं आप उसको टिक आउट करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेव और सबमिट का। तो सबसे पहले आप जो भी फॉर्म भरे होंगे आप उसको एक बार सेव कर लीजिएगा। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे जो भी आप वहाँ पे जानकारी दिए होंगे, मतलब जिसमें भी आप यस किए होंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमने एक ही किया था, तो आप उसको आप यहाँ पे उसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, या तो आप उसके फोटो को डालिए, पीडीएफ को डालिए, जो 1 MB का होना चाहिए। तो उसको डालकर सबमिट वाला सेक्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से डालने के बाद एक बार सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद सबमिट का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप इनका जो वेंडर है मार्केट में, आप उनके द्वारा पैसा लेना चाहते हैं तो आप इसको टिक आउट करेंगे। या अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं नहीं जाए, घर पे बैठे पैसा ले, तो सबमिट योर एप्लीकेशन योर प्रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिस भी प्रेफरेंस आप जिस भी बैंक में पैसा लेना चाहते हैं उसका आप चयन करेंगे। इसके बाद उनका जो ब्रांच है वह क्या है वह आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आई एग्री वाले सेक्शन पे आपको टिक आउट करना है। फिर जब आप नीचे आइएगा तो सबमिट वाला ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास वह एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जिसको आपको लिख कर रख लेना है। अब आपको इसके कॉल का वेट करना है। आपके मोबाइल पे कॉल आ जाएगा 10 से 15 दिनों के अंदर। जब आप जो भी इसमें दिए होंगे डॉक्यूमेंट, हो सकता है वो आपसे वेरिफिकेशन के तौर पे मांगा जाए। आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार अपने स्तर से डाउनलोड कर कर जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।